सर्वावतार। आप सोचेंगे ये कैसा नाम है, ये कैसा रूप होगा शंकर भगवान का, कैसा रूप अवतार लेकर के आए होंगे। तो सुने, जब प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान को खंबे से प्रकट किया प्रेम से, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होए में जाना। भगवान सब जगह समान रूप से, लेकिन वो प्रेम से प्रकट होते हैं। तो प्रेम से, प्रेमा भक्ति थी, खंबे से प्रकट कर दिया नरसिंह। लेकिन नरसिंह भगवान का क्रोध कितना जबरदस्त, गुरु गुरु गुरु, भयंकर क्रोध। सभी देवता दूर हो गए। ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी को भेजा कि तुम ही क्रोध को शांत करो, लेकिन लक्ष्मी जी गई तो और चीख के पड़े, लक्ष्मी जी। प्रहलाद जी को भेजा। प्रहलाद जी ने जैसे साष्टांग प्रणाम किया, नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को गोद में ले लिया, जीभ से चाटने लगे अपने भगत को गोद में। ध्यान देना, भगवान की गोद किसको मिलती है? बोलिए। भगवान की गोद उसको मिलती है जो भागवत परायण हो जाता है, जो शिव परायण हो जाता है। क्यों कि प्रहलाद जी ने भागवत कथा नारद जी की वाणी से उनके आश्रम को ही सुन ली थी। जैसे ध्यान दो, जैसे आपको कोई बच्चा गोद लेना है, लड़का गोद लेना है, तो आपकी प्रॉपर्टी देखी जाएगी कि आप पर कितनी प्रॉपर्टी है, आप बच्चे का पालन पोषण कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तब आपको बच्चा गोद मिलेगा। लेकिन जब भगवान गोद लेते हैं किसी बच्चे को, तो वो भी प्रॉपर्टी देखते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी? कि तुमने कथा सुनी है कि ना सुने, तुम सत्संग सुन के आए हैं कि ना सुने। हाँ, जैसे प्रहलाद जी ने घरों में ही कथा सुनी थी नारद जी की वाणी से, तो उनको भगवान की गोद मिली। आप भी अगर भगवान की गोद में बैठना चाहते हो तो कोई विनाश नहीं कर सकता। भगवान की गोद में जो बैठ गया उसको कोई जला नहीं सकता। होलिका जल गई, लेकिन प्रहलाद जी नहीं जले, क्योंकि भगवान की गोद में बैठे हैं, उनको कौन जला सकता है। इसलिए भगवान के भगत का कभी अपराध मत करना। होलिका ने अपराध किया था, जलाने का काम, कि मैं इसे जला दूंगी, गोद में लेके बैठ गई। लेकिन ध्यान करना, जो भगत के संग में अपराध करता है तो भगवान भी रोष हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, उनकी भी क्रोध की अग्नि जल जाती है और वो भगवान की क्रोध अग्नि में जल जाते हैं। जो अपराध भगत सन करहे, जो अपराध भगत सन करहे, राम रोष पावत और दहे। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जो मेरे भक्त के साथ में जो अपराध करता है, कष्ट देता है मेरे भक्त को, उससे भगवान क्रोधित हो जाते हैं। वो भगवान की क्रोध की अग्नि में जल जाता है। होलिका किसमें जली? होलिका अग्नि में जलाना चाहती थी, लेकिन भगवान की क्रोध की अग्नि में वो होलिका जल गई, जबकि उसको वरदान था देवताओं का कि इसको अग्नि भी नहीं जला पाएगी, लेकिन जल गई। क्यों? कि राम जी की क्रोध की अग्नि जल गई तो मेरे भगत को जलाती है। इसलिए भगवान का भक्त बनो, भगवान की गोद मिलेगी, कोई तुम्हें मार नहीं पाएगा। समझ गए? समझ गए?
तो बजा दो। अपने को बचाना चाहते हो भक्त बन जाओ, कोई मार नहीं पाएगा, जला नहीं पाएगा, प्रहलाद को कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो आज नरसिंह भगवान क्रोध में है, क्रोध शांत नहीं हो रहा है। तब शंकर भगवान ने शर्वा अवतार लिया। कौन सा अवतार लिया? शर्वा अवतार। ये भागवत में नहीं आता है कि उनका क्रोध कैसे शांत हुआ। भगवान भोलेनाथ ने शर्वा अवतार लिया। कैसा रूप है शर्वा का? इसमें शंकर जी का स्वरूप देखो, आधा मृग आधा हिरण का, आधा मृग और आधा पक्षी। सर्व कहते हैं पक्षी को, आधा मृग और आधा पक्षी, और 8 पैरों वाला जंतु, 8 पैरों वाला जंतु जो शेर से भी ज्यादा शक्तिशाली है, खतरनाक है, उसको कहते हैं शर्वा अवतार। बोलिए शर्वा अवतार की जय हो, बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। कहाँ लिखा है ये लिंग पुराण में लिखा है। ये लिंग पुराण का प्रसंग और आपको सुनाया, इसलिए भगवान के भगत बनो जिससे भगवान की गोद मिले। समझ गए? नारायण